वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शंकर भोला के राज दुलारा, पार्वती के आंखों के तारा, सिद्धिविनायक ब्रह्मांड महानायक त्रिलोकी नंदन गजानन स्वामी जी के दर्शन करे बराहन संगवारी हो। आज ग्राम थनौदमा जेकर से आप सब भली भांति परिचित हो। थनौदला हमार छत्तीसगढ़ के एक कलाकारी के गढ़ कहे जाते और मूर्ति कला में थनौद के जति के कलाकार है ओमन महारत हासिल करे है। तो आज आप सब ला एक हुनहार प्रतिभावान मूर्तिकार से मिलाए बर जात हन, जेकर नाम से आप सब भली भांति परिचित हो, जेकर नाम है बालम चक्रधारी जी, जे हर बहुत लंबा समय से मूर्ति कला में एक अनुभव हासिल करे है। ओकर अनुभव ला पूछे बर आज आहन। तो सर जी, आप मन के सबले पहले गिरधर संचालक चैनल में हम स्वागत करत हन। जय जोहार। जय जोहार। जय दानंद भगवान। सर जी, आप मन के अनुभव ला साझा करे के प्रयास करते हो कि आप मन मूर्ति कला कब से शुरुआत कर रहे हो, मूर्ति कला में महारत हासिल कर रहे हो आज के दौर में, लेकिन मूर्ति कला के शुरुआत कहाँ ले कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो शुरुआती दौर ला बताए के प्रयास करते हो। असल में ये गणेश जी का कृपा है, उसी का देन है, सरस्वती का देन है। बाकी ये हमारा खानदानी पेशा है एक प्रकार से। मेरा दादाजी भी यही काम करता था, मोर पिताजी भी यही काम करते इससे। अब मोर पिताजी से ही मैं यहाँ सीखे हूँ। मोर गुरु मोर पिताजी हरे। और मैं यहाँ कम से कम 15 साल के रहे हूँ, जब से मूर्ति काम ला मोर पिताजी के साथ में करत रहे हूँ। और आज तक से करत हूँ, कम से कम काम करत मतलब 50 साल से कम नहीं होते। सर जी, आप मन के मूर्ति है तो छत्तीसगढ़ के कोना कोना में जाते, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलावा और कहाँ कहाँ जाते और कहाँ कहाँ के मूर्ति ला आप मन बना हो, ओला बताए। मैं मूर्ति तो अधिक बना हूँ जिंदगी में कि मैं याद नहीं कर सकूँ कि कहाँ कहाँ पुराना याद नहीं कर सकूँ। बाकी मेन मोर मूर्ति है अपन यहाँ से मोर गांव थनौद हरे, जिला दुर्ग हरे। और मोर गांव से 15-17 किलोमीटर में राजनाथ गांव है, जहाँ पताल भैरवी के मंदिर है। वो पताल भैरवी की मूर्ति ला मैं बना हूँ, सीमेंट की मूर्ति हरे। वो मोर यादगार है। मूर्ति हरे मतलब सबसे बड़ी मूर्ति वही मूर्ति बने हैं। और बाद में गणेश के, दुर्गा के तो हज़ारों तादाद में मूर्ति बना हूँ। अब कहाँ कहाँ है तो फिर याद नहीं कर सकूँ ना, मैं बता नहीं सकूँ। हज़ारों के संख्या में मूर्ति बना हूँ। और मोर मूर्ति पूरा देश भर में जाते, हर कोना कोना में जाते मतलब। पर विशेष करके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा, ये आसपास के अपन पड़ोसी राज्य में तो बिल्कुल हर जाते रहते। बाकी मोर इंडिया देश भर में मोर मूर्ति है, हर कोना में गए है, मोर बनाए मूर्ति है। और ये एक ऐसे कला है जो ये बांटे की कला है। ये ला कोई चोरी नहीं कर सके, डकैती नहीं डाल सके, न ये कोई देश से कोई कम नहीं हो सके। ये मोर उद्देश्य है। और आज तक से मैं यहाँ हजारों युवा मल्ला मोर कर मूर्ति कला सीख के गए हैं और अपन जीवन यापन करते हुए। और मोर उद्देश्य यही है कि मैं यहाँ बिजनेस के तौर पर कला के रूप में लेता हूँ मतलब। और हर कलाकार ला मैं सलाह देता हूँ कि मोर कला जो सीख के जाते होते और दूसरा दो, दूसरा शिक्षा दो, ये कला और बांटो हो जाए, यही मोर उद्देश्य है। सर जी, आप मन हाँ बहुत अकन मूर्ति स्थापना करे हो यहाँ, तो हम देखें तो बहुत आकर्षक मूर्ति है आपके पास। तो के दिन पहली के तैयारी आप मन के चालू रहते? असल कहूँ तो मैं यहाँ के दिन से पहली तैयारी वाले नहीं रहा है, महीना 2-4 महीने के नहीं रहा है। मोर 12 महीना के धंधा रही। जैसे कि ये दुर्गा जी बनाए, ओखर बाद में तो लक्ष्मी जी बनेंगे दिवाली में। ओखर बाद में अपन किसानी में भीड़ जाते, काबर पैरा लगते, ये में मूर्ति में कुट्टी लगते, तो धान वान काट कुटा के पैरा सकेल थे। ओखर बाद में जनवरी जैसे ही लगते अपन मूर्ति काम चालू हुई थे। तो जनवरी से लेकर के एक प्रकार से कहे जाए तो दिसंबर तक, मतलब 12 महीना का हमारा काम है। 12 महीना के ही काम है। 12 महीना में सब आते जो कारीगर रहते हैं ना। आज भी हमारे पास 15-20 जन कारीगर काम करते हुए, सीखत भी है। और जो सीख जाते थे मन अपन खुद के भी काम करते हैं। तो ये मोर काम है जो 12 महीना के काम। सर जी, यहाँ जो मूर्ति बनाते हो आप मन हाँ, वो मिट्टी ला बाहर से लाते हो कि यहीं के मिट्टी हरे, कौन से माटी से बनाते हो आप मन? ये अपन यहाँ जो मूर्ति बनते है वो छत्तीसगढ़ की मिट्टी है। छत्तीसगढ़ में हतारी की मिट्टी है, मतलब भुइयाँ बकोड़ के बनाथन हो अपन नदी का छार से लाथन। लेकिन ये में कलकत्ता से भी मिट्टी लाथन, तो अपन कलकत्ता तो जाके ला नहीं सकन मतलब। तो कलकत्ता की मिट्टी व्यापारी मन लाथे ट्रेन में, ट्रक में। और ये माना में, रायपुर में, दुर्ग में, भिलाई में बिकते। तो ओखर बिना हमारी मूर्ति नहीं बन सके। तो गंगा मिट्टी भी हमें मिलाए लगते हम लोग। तो गाँव की मिट्टी से बनते और गंगा मिट्टी, दोनों मिट्टी से मिलके गणेश जी और दुर्गा जी बनते हैं। सर जी, आप मन
अतिक दिन के मूर्ति कला में महारत हासिल करे हो तो आप मन के कोई ऐसे इच्छा होई कि जैसे पताल भैरवी ला एक इतिहास के ग्रंथ में लिखा है पताल भैरवी के नाम है, उसी ढंग के कोई और मूर्ति बनाए के आपके दिलेरी इच्छा हुई ओला बताए के प्रयास करते हो कि क्या इच्छा है? और आप और दिलेरी इच्छा ये है कि जीवन में जो भी जहाँ से भी आर्डर है वो बना दिया मैं यहाँ, और माता जी के ही ऊपर कृपा है, माता जी की ही कृपा है कि मोला मोर हाथ से और का मूर्ति बनवाही तो माता जी ही जानी, और वही मोर सब कुछ है, माता जी है, गणेश जी है, सरस्वती जी है, वही मैं मानता हूँ मैं यहाँ, और ओखरे आदेश में चलता हूँ, ओखर जो भी आदेश आई वो मैं करे बर तैयार हूँ। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहतन कि आप मन हाँ अपन जीवन के बहुमूल्य और कीमती समय ला गिरधर संचालक चैनल ला दान देहो, और जौन ये वीडियो ला देखा थे वो मन ला का संदेश देना चाहूँ आप मन हाँ मूर्ति कला के बारे में अपन अनुभव ला साझा करते हुए? जौन ये वीडियो ला देखा थे बोला मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम हिंदू धर्म के मेन पूजा हरे सर्वप्रथम गणेश के पूजा होते, तो गणेश के पूजा ला कोई छोड़ना नहीं चाहिए, आजीवन इला करते रहना चाहिए। ओखर और माता जी के जो है नवरात्रि में ओला भी पूजा करते रहना चाहिए। यही मोर संदेश है और यही मोर उपदेश है। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।